जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है, वो बेचारे फौज से भी आ जाते हैं, छुट्टियां ले लेके आ जाते हैं, उनको छुट्टियां ही बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो सारा भी घर में परिवार बना लेता है, फिर भी वो नहीं जा पाते। गुरु जी, तो ऐसा क्या कारण है कि ऐसे बहुत सारे भक्त है कि चाह कर भी मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पाते? आपने बड़ा सुंदर सवाल किया है। आप ये देखिए, बहुत सारे भक्त हैं, उनके घर में उसारा पड़ा रहता है, वो जा नहीं पाते। आप एक बार सोचिए, आप कौन से धाम जा रहे हैं? मेहंदीपुर बालाजी धाम। वहां पर जाने से कौन रोक सकता है? आपके मन में कौन विचार पैदा कर सकता है कि वहां नहीं जाना चाहिए? संकट। संकट क्या क्या विचार पैदा कर सकता है आपके अंदर? संकट विचार पैदा कर सकता है, वहां पे जाने से खर्चा होता है, वहां पर जाने से हमारा समय का बर्बादी होती है, हमें जॉब पे छुट्टी नहीं मिलती, हमारे अगर कोई छुट्टी भी ले आता है बेचारा तो वहां नहीं पहुंच पाता। तो संकट जो है किसी भी हालत में आपको मेहंदीपुर जाने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि उसे पता है मेहंदीपुर जाने से वो कैद हो जाएगा, मेहंदीपुर जाने से उसके यहाँ पर दंड मिलने वाला है, उसको सजा मिलने वाली है, उसको वहां पर पेशी आने वाली है। इस बात से वो समझता है, वो डरता है। या मैं उसको आपको उदाहरण से समझा देता हूं। आपके घर में किडनैपर बैठा है और एक किडनैपर है और वो आपको कोई सलाह दे रहा है आकर के कि आपने काम करो, मेहंदीपुर चले जाओ। यानी इसको मैं कहूं कि आपको कोई सलाह दे रहा है कि आप एक काम करो, आप पुलिस को फोन लगाओ। तो किडनैपर आपको क्या सलाह देता है? मन में विचार देता है, अगर आपने पुलिस को फोन मिलाया तो आपके बच्चे को हो सकता है कोई मार दे, आपके बच्चे को ये कर सकता है, आप उसे फिरौती दे दो चुपके से। मेरा अनुभव है कि जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके से बातें मानी है, संकट की बातें मानी है, तो वो व्यक्ति सदा दुखी रहा है। संकट की बातों में आने के बाद उस व्यक्ति का दुख इतना होता है कि वो फिर बाद में कहता है कि मेरा तो मेहंदीपुर में जा गया हूं, मेरा काम ही नहीं बनते, मेरा ये नहीं बनता। अरे भाई, तुम मेहंदीपुर जाओ, मांगने मत जाओ, मेहंदीपुर दरबार से जुड़ो, बाबा से सच्चा प्यार करके देखो। बालाजी महाराज तुम्हारे घर 8 सिद्धियां 9 निधियां से भर देते हैं, सुबह सुबह बांटते हैं 8 सिद्धियां 9 निधियां। जब आप अपने घर से उसारा तैयार कर लेते हैं तो ये निश्चय कर लेते हैं कि आप मेहंदीपुर बालाजी में जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी में जा रहे हैं तो अब संकट को पता है कि इसने जाना है। अब अड़चन संकट लगाएगा, पैसे संबंधित लगा सकता है, काम संबंधित लगा सकता है, लेडीज प्रॉब्लम कर सकता है। इस प्रकार से संकट काफी सारी समस्याएं हैं जो आपके पैसे संबंधित कर सकता है। तो ये सारी समस्याएं पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आप मेहंदीपुर बालाजी के अंदर नहीं जा पाते हैं। अब आप गए तो नहीं मेहंदीपुर में, और व्यक्ति हुआ है, आपकी हाजिरी छूट गई। अब संकट की बारी है, पहले आपके हाथ में था, अब संकट की बारी है। संकट आपको थोड़े समय तक तो ठीक रखेगा, उसके बाद से फिर आपको कई गुना ज्यादा परेशान करने लगेगा। और फिर जैसे मेहंदीपुर का टाइम आएगा फिर वो रूप बदल देगा। बहरूपिया होता है संकट, जो ये भूत पिशाच जितने प्रकार के होते हैं ये बहरूपिया होते हैं। इनका रूप इन्हें रूप बदलना आता है, इन्हें पता होता है हमें किस प्रकार से। ये कई बार तो जय श्री राम बोल जाते हैं, मार पड़नी होती है ना, जय श्री राम भी बोल जाते हैं और फिर ये गड़बड़ कर लेते हैं। तो लगातार जाने से, कोई भी काम लगातार करने से, लगातार जाने से और विश्वास के साथ जाने से, विश्वास के साथ करने से ही आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। हाँ, ये बात मैं बताता हूं, जो भी व्यक्ति जिद्दी पने में गया है, जिसने भी व्यक्ति ने जिद लड़ी है, जिद किया है, उसने इतिहास रचा है। और जो भी व्यक्ति जिद्दी बन करके गया है, बाबा की असीम कृपा उसी व्यक्ति ने पाई है। जो भी व्यक्ति जिद्दी बन करके 100 मणियां चढ़ाता है, बाबा की असीम कृपा उसी के ऊपर पाती है। और जो व्यक्ति अपने पितरों को राम दरबार में शरण दिवाता है, और उस व्यक्ति को तो मेहंदीपुर जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने राम दरबार में अपने पितरों से मिलने जाता है। अगर आप सोच के देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, आपके बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, उन सब के और के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, और आप अपने बच्चों से ना मिलके जाए तो पितर भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आप केवल क्या करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे काओए। जब आप सुख में हो जाओ, धीरे 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 सुख में आ गए, अब आपको मेहंदीपुर जाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सुख आ रहा है। सुख को बढ़ाओ,
बाबा का प्रचार करो और सुख बढ़ाएगा, और सुख बढ़ाओ, बाबा का प्रचार करो। हाँ, किसके घर में आते दिखते पता? जब आप परीक्षा कौन नहीं आता, किसको परीक्षा नहीं देनी पड़ती? कोई 9वीं क्लास में आता तो 10वीं में आने के लिए परीक्षा देता है, कोई 10वीं में आता तो 11वीं में आने के लिए परीक्षा देता है। इसी प्रकार से हर बार आप जाते हो तो एक परीक्षा देकर के हर स्टेप आगे बढ़ जाते हो और बाबा के नजदीक पहुंच जाते हो। एक वक्त आता है जब बाबा आपको कहते हैं, मिट्टी पकड़ते हैं तो आप सोना हो जाते हैं। आपके ऐसे काम होते हैं, आप न चाह करके भी आपके वो काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सच्चा मन होना चाहिए, दरबार सच्चा, मन सच्चा, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी भक्त का मन नहीं दुखाना चाहिए। इस प्रकार से जो क्रिया करते हैं वहां पर बालाजी महाराज के ऊपर उनका आशीर्वाद विशेष होता है। हाँ, सवाल जहां से शुरू हुआ था वहां लेके चलते हैं। ओसारा बनता है, ओसारा बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता तो वो दोबारा से ओसारा बनाए, फिर वो अपने दूसरे ओसारे को साथ में लेके जा सकते हैं। ओसारे बनने के बाद उसे जाना जरूर चाहिए और ओसारे के बाद उसे अपने घर की रिपोर्ट कार्ड वहां पहुंचानी चाहिए। मेरी वीडियो बना रखे ओसारे के ऊपर सारे सवाल जवाब है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।